जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भीम सर। आज से हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे और उन छात्रों के लिए ये सुनहरा अवसर है जिन्हें मैथ में कुछ नहीं आता है और क्लास 10th में चले गए हैं, और इनके बेस पे ही हम क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो उनसे पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखें और बहुत जल्द 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो में इस बेसिक मैथ को समाप्त करने के जस्ट बाद हम लोग 1.1 से पढ़ेंगे। तब तक आप इनको सीखिए। बहुत अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं मैथ से डरते हैं और मैथ में बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए रामबाण है। और आप विश्वास कीजिए और इस जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे इस पे आप कॉन्शस होकर के सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ लॉ। देखिए बच्चे, एडिशन ऑफ लॉ यानी योग का नियम, जोड़ का नियम होता है। जैसे जोड़ हम लोग सीखे हैं, लेकिन अगर हमें नियम के साथ अगर कहीं कोई पूछ दिया तो आप मिस कर जाते हैं, या आपको यही चीज़ अगर कैलकुलेशन में आ जाता है, आप कोई भी सवाल बनाते हैं उसमें अगर ये सब आ जाता है प्लस माइनस का, तो कभी काल आपसे मिस हो जाता है। तो वह मिस के लिए हम लाए हैं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि समान चिन्ह रहने पर संख्याओं का योग होता है। फिर से सुनिए, समान चिन्ह रहने पर संख्याओं का योग होता है यानी जोड़ होता है। चिन्ह जो दिया रहे वही होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में -5 है और -10 है। तो अगर हम इनको यहाँ लिखा हो समान चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को हम योग कर सकते हैं। तो 5 और 10 15 हो गया, तो -15 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं +15 है और +20 है, तो ये योग हो जाएगा। दोनों में प्लस का चिन्ह है, यहाँ छिपा रहता है ना, और ये दोनों हो जाएगा कितना 35। उसके बाद यहाँ पे लिए हैं 70, -70 लिए हैं और -85 लिए हैं। दोनों का अगर हम ऐड करेंगे, दोनों में समान चिन्ह है तो दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा। तो ऐड किए तो कितना हो गया 155 है ना। अब चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉ यानी घाटा का नियम पे। तो घाटा का नियम क्या है? अलग अलग चिन्ह रहने पर संख्याओं का घाटा होता है। समान चिन्ह रहने पर संख्या का योग, अलग अलग चिन्ह रहने पर संख्याओं का घाटा होता है ना। इसको अगर हम लोग एडिशन ऑफ लॉ को शॉर्ट में जानेंगे तो सेम साइन प्लस, और इसको जानेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉ को तो डिफरेंस साइन माइनस होता है। चलिए, तो अलग अलग चिन्ह रहने पर जैसे यहाँ पे 20 है और यहाँ 15 है, तो यहाँ 20 प्लस में है और 15 जो है माइनस में है, तो ये 5 हो गया। काहे का अलग अलग चिन्ह है तो संख्या घटा होना अनिवार्य है। अब यहाँ 55 है, -55 +30 है, तो ये 20 -25 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए -75 है और +15 है, तो इनको अगर ये माइनस है, अब देखिए यहाँ चिन्ह ये 55 बड़ा है और 30 क्या है छोटा है, तो इनका चिन्ह है माइनस वाला, तो इनका माइनस वाला लगा दिए। अब यहाँ 20 बड़ा है और 15 क्या है छोटा है, तो यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लगेगा, तो ये 20 प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया। अब यहाँ पे ये बड़ा है माइनस वाला 55 और 30 से छोटा है, तो ये बड़ा वाला चिन्ह लग गया। अब यहाँ 75 पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे 15 में प्लस का चिन्ह है। अलग अलग होगा तो घाटा तो होना है ही, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या है। काहे कि यहाँ लिखा हुआ है ये जो चिन्ह हमेशा लगता है वो बड़ी संख्याओं का लगता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ चिन्ह परिपाटी है, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। अब देखिएगा इन पे भी, इसके बेस पे भी हम सवाल बताएंगे, पहले आगे और समझ लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैसे भी आप 100 माइनस रहेगा, सम संख्या अगर माइनस आ गया तो वह प्लस हो जाएगा, अगर विषम संख्या बार माइनस आया तो आप क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस 1 प्लस फिर 1 माइनस, तो माइनस से होगा। अगर दोनों माइनस है
मल्टीपल में है तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में है मल्टीपल है तो प्लस हो जाएगा। आगे हम लोग बोर्ड मास, ये सब बेस है, इससे ही आपका सवाल जो है गलती होता है और आपको ये समझ नहीं रहता है, जिसके कारण आप समझते नहीं मैथ को। यहाँ देखिए बोर्ड मास है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब ये कोष्टक 3 प्रकार का सभी जगह पढ़े होंगे, यहाँ 4 प्रकार पढ़िए, एक लाइनर भी होता है ना ये। तो आप सबसे पहले अगर हम लोग ब्रैकेट क्या बात करेंगे तो 4 प्रकार के, लाइनर ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक और स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोष्टक और मिडिल ब्रैकेट मतलब मोजले कोष्टक, बिग ब्रैकेट बड़ी कोष्टक। तो सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का क्रिया होता है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइनर का यानी रेखा कोष्ठ का, फिर छोटी कोष्ठ का और फिर मंझले कोष्ठ का और फिर बड़ी कोष्ठ का। तो ये लाइनर का चिन्ह है और ये जो है छोटी का चिन्ह हुआ और ये मंझले का चिन्ह हुआ और ये बड़ी का है ना। अब देखिए अब आते हैं हम लोग ओ मतलब ऑफ, मतलब का क्या, जैसे 2 का 2, तो का मतलब गुना होता है, गुना लिखना नहीं, इसको 2 का 2 मतलब क्या 4 हो गया, 3 का 2 मतलब क्या 6 हो गया, है ना डायरेक्ट इनका। उसके बाद डी से डिवीजन यानी भाग होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है, ए से एडिशन मतलब जोड़ होता है। मतलब ऑफ के बाद क्रिया करेंगे भाग का, फिर करेंगे गुना का और फिर करेंगे जोड़ का और अंत में करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटा का। तो आप हमें आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अब एक चीज और सीख लेते हैं, ये चर अचर बहुत ज्यादा आता है। चर जिसका मान हमेशा बदले, देखिए चर जो होता है जिसका मान हमेशा बदलता है, जैसे इसमें ए से जेड तक का आपको आएगा ये संख्या, इनका कभी कभी मान आएगा -2, कभी आ जाएगा +2, कभी आ जाएगा 10, कभी आ जाएगा -10, कभी आ जाएगा 5, कभी आ जाएगा 50। तो इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको चर कहते हैं, ये चर है। अब अचर जिसका मान कभी ना बदले वो अचर है। सीधी बात है, आपको हम 5 रुपया दे देंगे, वो बोलेंगे 10 रुपया है, कभी आप नहीं विश्वास कीजिएगा। अगर 50 रुपया का देंगे आपको नोट, कहेंगे ये 10 टकिया, कभी आप कहिएगा नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो इनका मान नहीं बदलता, 1 2 3 4 5 10 15 20 ये अनंत तक जा सकता और इसका मान कभी नहीं बदलता, तो ये अचर है। अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक को जोड़ें। और बहुत जल्द आपके सामने क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 से लेके आ रहे हैं।